ये मंदिर का प्रांगण है और मंदिर के प्रांगण के अंदर लोग पूजा अर्चना करने जाते हैं, अपनी मन्नतें मांगने जाते हैं। लेकिन इसी पूजा प्रांगण के अंदर जहां लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, वहीं पे ही कुछ ऐसे वहशी दरिंदे और ऐसे चोर हैं जिनके दिल में भगवान का भी डर नहीं है और उनको यहां तक हिम्मत मिल जाती है कि भगवान के दरबार से भी चोरी हो जाती है। जहां पूरे देश के अंदर शिवलिंग को लेकर एक जो है विषय बना पड़ा है, जहां पर एक हिंदुओं का आस्था भी होता है, जिसको हिंदू समाज पूरा इसको पूजता है, लेकिन इसी मंदिर के अंदर चोरी हो जाती है। इसी एरिया में जहां पर आप शिवलिंग देख रहे हैं, इसी शिवलिंग के एरिया में यहां पर शंकर जी की मूर्ति रखी थी जो पीतल की थी, वहां पर शीश नाग था जो पीतल का था, यहां पर एक घंटी थी जो पीतल की थी। इसी प्रांगण में एक पंखा लगा हुआ था जो कुछ दिन पहले चोरी हो गया था। यहीं से ही वो एक शंकर जी की त्रिशूल थी, वो त्रिशूल भी चोरी कर ली गई। J2B गुप्ता कॉलोनी का काली मंदिर और काली मंदिर के पास रहने वाले लोग अब मेरे साथ मौजूद हैं और वो आक्रोशित है, वो गुस्से में है, क्योंकि इलाके के अंदर बढ़ते चोरियों के लेकर कई बार कंप्लेंट की गई लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अब तो हद जब पार हो जाती है जब मंदिर के अंदर भी चोरी हो जाती है। लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? बिरजू नाम है मेरा। बिरजू साहब, कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ, काली मंदिर के पास में। मेरा 2 घर छोड़कर मकान है। अच्छा, ये क्या पूरा मामला हुआ है? ये मामला ये था, परसों सुबह मतलब मेरी मम्मी मंदिर खोलती हैं सुबह जाकर 5 बजे। तो मेरी मम्मी मंदिर खोलने गई तो वहाँ शंकर भगवान का मंदिर भी खोलने जाती हैं और काली माता का भी, तो दोनों प्रांगण अलग अलग हैं। तो उस हिसाब से मम्मी वहाँ भी गई, वहाँ खोलने गई तो देखा वहाँ का पट खुला हुआ था और प्लस जो वहाँ के जो शेषनाग थे, घंटियाँ थी और जो भी बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ से नहीं थी वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उस टाइम पे। यहाँ पे कैमरा लगने के लिए यहाँ पे और उस चौक पे वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही चोरी हो रही थी। बाइक वगैरह भी चोरी 1-2 बार हो चुकी है और तेल वेल भी निकाल लेते हैं और नशेड़ी गंजेड़ी वहाँ बैठ के गांजा वांजा पीते हैं। तो हमने बोला था वो रवि यादव को, जो हमारे पार्षद हैं, तो उनसे बोले थे कि भैया इनमें कैमरे लगवा दो, मंदिर पे लगवा दो और वहाँ के लिए। उन्होंने बोला ठीक है लगवा देंगे। फिर उसके बाद कोई बातचीत ही नहीं हुई। फिर बाद में हमने बोला तो कह रहे हो जाएगा, मगर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अगर हो जाता तो ये नौबत नहीं होती। ये नौबत नहीं होती। ये कब की बात है? ये हो गए काफ़ी हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल हो गया। तो अब आप ये समझ लीजिए, राजनेताओं को जो खुद कहते हैं अपने मंचों से कि भगवान की कृपा हुई है और बड़ी संख्या में जनता जनार्दन ने हमें वोट देकर जिताया है, तो आप सोचिए जब जनता ही सुरक्षित नहीं है, इनके एरिया में कोई कैमरा नहीं है और वो भगवान जिनकी कृपा से आप जीते थे उनके प्रांगण में भी आपने कोई CCTV कैमरा नहीं लगाया, जबकि यहाँ के रिहायश लोगों ने कई बार कंप्लेंट दी है आपको और इसी के साथ 1 साल हो चुके हैं ये बताए हुए कि इसमें कैमरा लगवा दीजिए, लेकिन कैमरा नहीं लगे। तो आप जिम्मेदार लोग जो यहाँ के निगम पार्षद हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, उनकी भी जिम्मेदारी को आप थोड़ा सा महसूस कीजिए। ये बताइए कि आपके यहाँ से, आपकी गाड़ी से पेट्रोल चोरी हुआ था? बिल्कुल, हमारे गाड़ी से चोरी हुए थे। कौन सी 4 गाड़ी थी? बजे स्प्लेंडर था और पल्सर था। अच्छा, दोनों में से हुई है? दोनों में से। कितने बजे करीब? 4 बजे। चोरी वाले मामले पे जो पेट्रोल चोरी हो रही है, जो CCTV फुटेज, CCTV कैमरा को तोड़ा गया, इन तमाम चीजों पर मोहल्ले वाले का कहना यह है कि पंकज उर्फ गंजा और साथ ही अनीस नामक 2 व्यक्ति हैं जो लगातार चोरी कर रहे हैं। और यहाँ से लोगों का यह भी कहना है कि इलाके के अंदर जो चोरियां हो रही है वो इन्हीं लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो इस पर बीट ऑफिसर की ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि वो खासकर रात में और 3-4 बजे के आसपास जब लोग ज्यादा गहरी नींद में होते हैं तब वो गश्त पर रहें, ताकि इलाके के अंदर जो चोरी की वारदातें हो रही हैं वो ना हो सके। कई बार बोला है, रवि यादव जी को भी बोला है, पर रवि यादव जी और जो जितने भी हमारे MLA काउंसलर वगैरह सिर्फ वो फोन तक तो उठाते नहीं है। सिर्फ एक जब भी कॉल करते हैं तो मैसेज आता है आई एम मीटिंग, उसके बाद रिप्लाई नहीं। सिर्फ इन्हें इलेक्शन के टाइम पे ही मंदिर मस्जिद वगैरह सब कुछ याद आता है, वैसे कभी कहीं जागने तक और किसी कार्यक्रम के लिए कोई हाथ नहीं बढ़ाता। ना कभी कोई जैसे ही मंदिर का विकास करना हो या फिर कभी कुछ करना हो तो ऐसे कभी नहीं आते, सिर्फ इलेक्शन टाइम पे ही आते हैं जब भी आता है कुछ। 1-2 बार आए भी हैं नेता नगरी, मैंने बोले इतने सभी जगह पैसे चढ़ा देते, इसमें 2-4 हजार कर जाओगे तो क्या हो जाएगा। 2-4 हजार ईंटें ही डाल दो तो सब मिलके कोई सीमेंट दे देगा तो उधर से बाउंड्री हो जाएगा। हाँ, नेता नगरी वाले पैसे मांगे, बस चले, वोट ले गया, बस बैठ गए, फिर शकल भी नहीं दिखाई। तो इसको क्या विकास नेता नगरी वाले करेंगे? जब वोट की बेरा होएगा तो फिर ही आ जाएंगे, मत्था टेकेंगे, मैया मुझे जिता दे। मैया जिता दिया, अपने अपने घर गए। अब तो किसी को वोट ही नहीं देंगे, जरा कोई विकास ही नहीं हो रहा तो वोट काहे के देंगे। मैं तो यही कहूँगी कि हमारे मंदिर में अच्छा विकास होना चाहिए, हमारा मंदिर अच्छा लगना चाहिए। अच्छा, माता जी आप भी यहीं रहते हैं? हमारा तो यही घर है। अच्छा, आपका यही घर है? हाँ। तो आपके घर के बगल में भगवान के घर में चोरी हो गई? चोरी हो गई, बहुत दुख की बात है। चोरी हो गई सवेरे जब मंदिर खोल रहे हैं तब पता चल रहा है। अब सब लंग रास्ता खुली है पहाड़ी में, पता नहीं कितना, यहाँ से तार लगा देते हैं तो क्या फायदा भाव, तार लगाए। पीछे से तो खुला ही है? पीछे से खुला ही है। देखा कि प्रांगण में मंदिर में शंकर जी की मूर्ति वगैरह तमाम चीजें चोरी हुई है, इस पर क्या नजरिया रखते हैं आप? इन लोगों ने कैमरे के लिए शासनिक लोगों को
पहले बोला है, तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं नेताओं की बहुत कमी रही है, बहुत बड़ी। उनको देखना चाहिए कि ये जंगल की बाउंड्री से लगा हुआ मंदिर है और पीछे मंदिर की दीवार भी कम है। हालांकि ये लोग पैसे एकजुट करके बना रहे हैं, पीछे से बाउंड्री कर लेंगे इंशाल्लाह जल्दी, लेकिन जब तक यहाँ मंदिर में बाउंड्री नहीं हो पाती है तब तक कम से कम मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी से यहाँ एक जो है कैमरा लगवाना चाहिए था। यहाँ के निगम पार्षद जो भी हैं, रवि यादव जी हैं या कोई अन्य और भी है, ठीक है जी। और मैं यही कहूँगा कि भाई आपके माध्यम से कि ये बात जो है प्रशासन तक पहुँचे, शासनिक लोगों तक भी पहुँचे, ताकि वो लोग जागरूक हों और इस मंदिर के सहयोग में वो कार्य करें। बहरहाल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज समाज संवाद को लाइक कर लीजिए। आप देख रहे थे समाज संवाद, मैं मोहम्मद मुशर्रफ, कैमरामैन इमरान के साथ। धन्यवाद।